के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे थे। उमर सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू कुछ अधूरी रह गई थी। जी हम बात कर रहे थे पबजी के हवाले से, जो आप कहते कि हुकूमत जो है वो क्या करे उस पे कि पबजी के लिए लोग रोड पे आ गए। तो मैं कहा हुकूमत ही तो कर सकती है, तो वो क्यों नहीं करती? देखें अब इस वक्त हम लोगों ने फिर ये हुकूमत ने भी यही सोचा, इसमें जो फवाद चौधरी साहब के पास पहले ये मिनिस्ट्री हुआ करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी एक अप्रोच लड़ाई थी। वो ये थी कि चलो जब तक इनके स्कूल्स ऑफ हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एक बर्डन इनके ऊपर ऑलरेडी है, तब तक इनको अलाउ करो, लेकिन एक लिमिटेड फेज के साथ खेलेंगे ये लोग। इसमें काफ़ी चेंजेस कर दी गई। पहले तो जैसे अनलिमिटेड इनके वो चल रही थी कुछ एडिशंस इसके थे पबजी के, जो पब्लिक पाकिस्तान में खेल रही थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया उसको, और वो सिर्फ तब तक का है जब तक इनकी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चल रही हैं। जिस दिन इनके स्कूल्स कॉलेजेस दोबारा शुरू होते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग दोबारा से उसी इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे कि इसको बैन किया जाए पबजी को। अच्छा, मेरा एक सवाल इसी ज़मन में है कि आप जिस तरह कहा कि फवाद चौधरी साहब ने इसको एक्सटेंड किया, चीज़ें कर दी, इसको हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती कि हर इलाके में एक जो है ना प्ले ग्राउंड हो जहाँ पे जाके लोग क्रिकेट खेलें, जहाँ पे फुटबॉल खेलें, ताकि उससे उनकी जहनी भी नशोनुमा होती है, जिस्मानी भी होती है। पबजी से कौन सी नशोनुमा हो रही है, ये भी बता दें साथ देखने वालों को। देखिए पबजी से नशोनुमा कोई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, ये आपको भी बताइए, मुझे भी तो नुकसान के लिए परमिशन दे दी गई, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो इससे ज्यादा नुकसान प्लेग्राउंड्स में जाने का है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है कि काफी सिचुएशन ऑलरेडी आउट हुई है। सही। और देखिए इमरान खान साहब का शुरू से एक विजन रहा है कि मैंने प्लेग्राउंड्स बनाने हैं, मैंने यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड बनाने हैं। देखिए अभी नई नई आपको हुकूमत मिली है, अभी 2.5 साल हो गए, 2.5 साल चले, एक टेन्योर ही है ना, अभी पूरा टेन्योर भी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग जब इस हुकूमत में आए तो उसके बाद इतना कोई पीछे से जो पेंडिंग काम थे वो हमारे सर पे पड़ गए कि अपनी एकदम होश सारी आगे पीछे हो गई कि ये क्या हुआ क्या है। तो ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता होंगी, खत्म होगी, कोरोना पर डाल के निकल जाएंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये परफॉर्मेंस नजर आएगी इस अरसे में। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि केपीके में आप लोगों ने एक रिकॉर्ड देखा था खान साहब का कि पहले एक इत्तेहादी हुकूमत थी जमात इस्लामी के साथ मिलके, और उसके बाद हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे क्लीन स्वीप किया। तो अब आप पूरे पाकिस्तान में ये देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि 2028 तक इंशाल्लाह खान साहब ही वजीर आजम होंगे, और इस दफा 2023 में क्लीन स्वीप करेंगे। चले जी, आवाम को आपने पहले भी कहा घबराना नहीं है, और मैं भी कह रहा हूँ कि हमारा मौजू बड़ा अच्छा है, आपने घबराना नहीं है। आपके सवाल मजीद जो जहनों में आपके वो हम ले रहे हैं। खालिद भाई हमारे साथ हैं। खालिद भाई, हल क्या है? सोशल मीडिया पे बहुतान जो हम देखते हैं कि किसी पे स्कैंडल आ गया, फेक स्कैंडल आ गया, बाद में होता है कि फेक था या नहीं था, किरदार कुछ भी उसकी हो गई, बच कैसे सकते हैं हम बहुतान से? सोशल मीडिया का एक तूफान जो आया है, जो हमारे किरदार भी ले गया, हमारी अखलाकियात भी बहा के ले गया, हम इसको वापस कैसे अपनी चीज़ों को ला सकते हैं? जी तजबी साहब, गुजारिश ये है कि किसी भी सोसाइटी में कोई बुराई या टेढ़ जब इन होता है तो उसकी पहली जो वजह है वो उस माशरे की दफाई लाइन का कमज़ोर होना है। ठीक है। और दफाई लाइन क्या होती है? माशरती इक़दार। अब हमारी बदनसीबी ये है कि हम एक डेवलपिंग मुल्क तो हैं ही, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी गुज़श्ता 3 दहाइयों में एक चेंज आया है। अब देखिए सिर्फ पिछले 15 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का जो चेंज आया वो एक इनकलाब है, उसने हमारी ओवरऑल पूरी लाइफ को बदल दिया है। ठीक है, हमारे बिहेवियर को बदल दिया है, हमारे एटीट्यूड्स को बदल दिया है। अब कोई भी चीज़ किसी भी माशरे में इन होती है तो सबसे पहले जो मजबूत माशरे होते हैं उनके समाजी इक़दार इतनी मजबूत होती हैं कि वो चीज़ पनप नहीं पाती, वो इन नहीं हो पाती। हमारे यहाँ भी ये जितनी लुग़वियात या ये जितनी खराफात का आज आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे आपके सवाल का जो जवाब है, सबसे पहली जो गलती या कमज़ोरी या जो हकीकत है वो हमारी सोसाइटी है। ठीक है। गवर्नमेंट की बारी बाद में आती है। और ये जो कवानीन होते हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, सदीकी साहब से पूछ रहे थे, कवानीन बनते हैं समाजी कदार पर, और कदरें बनती हैं किसी भी समाज के इज्तमाई शऊर पर। तो अब आपका मुल्क जो है, जब आपके यहाँ तालीम थोड़ी है, आपके यहाँ आप एक मुख्तलिफ मजहब के साथ रहे, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे मज़ाहब के साथ रहे हैं, आपकी सोसाइटी ज़ात पात में पहले से बटी हुई थी, तो यहाँ की जो अशराफिया है या यहाँ के अशराफिया से मुराद है मेरी, वो इंटेलेक्चुअल्स है, ठीक है, जो आली दिमाग थे। ये पहला फर्ज उनका था कि सोसाइटी में चेक एंड बैलेंस का एक जो गैर महसूस तरीका होता है
वो है। होना चाहिए, सही। वो नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, और तैयबी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की थी सवाल करते हुए कि अब ये जो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी या इस तरह के तोहमत लगाना या इल्ज़ाम तराशी करने का सिलसिला चला, ये हमारी अखलाकियात ले गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा किरदार ले गई हैं, और सच और झूठ पे फर्क जो था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे ही। अच्छा ज़हरा, आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी फाउंडेशंस के हवाले से, अब जो कोविड का आपने बताया कि जिक्र किया कि उसमें कितनी मुश्किलात आपको पेश आई, अब जो थर्ड वेव इसकी चल रही है ये ज़्यादा खतरनाक है, इसमें क्या चैलेंजेस आप लोगों को हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए? जो थर्ड वेव है इसमें देखिए एनजीओज आपकी माली मदद तो कर सकती हैं, लेकिन आपने अपनी मदद खुद भी करनी है। सही। वो इस तरह से कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना है, इस पर तो वैसे ही हम पे इतनी रहमतें हैं, जी जी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने एक इतना अच्छा तोहफा जो हमें दिया वो है सूरह रहमान का। और सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है कि इसके सुनने से, इसके पढ़ने से आपकी मुश्किलात का हल भी निकलता है, अल्लाह ताला आपको शफायाब भी करता है, और भी बहुत से जो है इसके फवाइद हैं। तो ये जो सूरह रहमान थेरेपी है एक, जिसमें सूरह रहमान जो है वो पहले कारी बासित साहब की आवाज़ में सुनी जाए, उससे पहले जो है वो कारी खुशी साहब की आवाज़ में अगर कसीदा बुर्दा शरीफ सुन लिया जाए और फिर सूरह रहमान सुनी जाए और उस पानी पर पढ़कर उसे फूंक के दम करके वो पानी पी लिया जाए, तो इससे गारंटेड है कि कोरोना पेशेंट्स के, कोई भी पेशेंट्स जो हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हैं, चाहे उनको कुछ भी जो मुश्किलात हैं, वो मेरा तो ईमान है क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में तो वैसे ही बरकत है, तो वो जो है उससे वो शफायाब हो सकते हैं। बल्कि हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में सर्व भी कर रहे हैं, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आईसीयू के जो पेशेंट्स थे, जो कि वेंटिलेटर्स पे थे और जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था, उन्होंने वो थेरेपी स्टार्ट की। और यकीन कीजिए, शफात देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वो सूरत और वो कलाम सुनने के बाद वो वेंटिलेटर से पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए। सूरह रहमान बहुत ठंडी और मीठी सूरत है, मतलब ये मेरा भी ईमान है। हमें ये जो है ये एक हमारे पे कर्ज है और हमारी जुबान की ज़कात भी है, हमें ये आगे भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए क्योंकि अल्लाह का कलाम है, इसे जितना भी सुना जाए उतना ज़्यादा जो है वो सवाब भी मिलता है और हमें इसकी मतलब फ़वाइद भी मिलते रहेंगे। और इसके अलावा जो है इनकी एक दुआ है, जो कि दुआ के लिए लाइव सेशन भी करते हैं। दुआ तो आपको पता है तकदीर भी बदल देती है। तो इनका जो है एक मस्त हीलर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे हर रोज़ जो है वो दुआ करवाई जाती है, लाइव सेशंस होते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि जी हम इसको सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, तो वो उसके साथ उस दुआ में शामिल हो सकते हैं। सही खूबसूरत बात की है कि दुआ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब आप खुद दुआ रब से करते हैं, जब आप सजदा रेज होते हैं, जब आप मालिक से सरगोशी ज़मीन पर करते हैं, तो अर्श मौला पे रब ताला आपकी सदा को सुनता है। सूरत रहमान की बात की मेरी बहन ने, सूरत रहमान के साथ साथ जो है अगर आप सूरत फातिहा उम्मुश शिफा है, हुजूर का उम्मुश शिफा है सूरत फातिहा, अगर आप उसके ही जाकिर हो जाते हैं और साथ उसको अगर आप रूटीन से कुछ चीज़ें शामिल कर लें ज़िंदगी में, आप पेन किलर्स भी तो लेते हैं ना, लेकिन अगर इनको शामिल करें, रूहानी इलाज करें, तो यकीन जाने कि आपके जो है बहुत अच्छी आपकी सेहत भी हो सकती है, आप सेहतियाब भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे देखने वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और मैं चाहूँगा कि नाते पाक हम शामिल कर लें प्रोग्राम के अंदर। उम्मे लैला है हमारे साथ। उम्मे लैला क्या सुना रही हैं? नबी सल्ले अला मोहम्मदिन। खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चिदा किस मुँह से किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। तुझ सा कोई आया है
तुझसा कोई आया है ना गा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मुआदात की अता कर खैरात मुझे अपनी मुआदात की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा यूं दूर हूँ ताइब मैं हरी में नबवी से यूं दूर हूँ ताइब मैं हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा किस मुंह से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा खैर मुक़द्दम है, आप देख रहे हैं अफ्तार की नशरियात लाहौर रंग की स्क्रीन से, और हम अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र पहले कर लेते हैं कि ज़मज़म मॉल हमारी खूबसूरत नशरियात को स्पॉन्सर कर रहा है, गोल्डन सन अपार्टमेंट्स, अरीन पेंट्स। और हम बात करें अगर आज के मिदत नात सेगमेंट की, इसमें शहबाज भाई माशाल्लाह जल्ल फरोज़ हैं, आपको खुशामदीद भी कहते हैं। डॉक्टर नदीम बेग साहब हैं, समाजी कारकुन हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और मिदत नात के अंदर नात शामिल करने से पहले इनका जो प्रोग्राम है, इनका जो सेगमेंट है मिदत के रंग, वो स्पॉन्सर किया है मुमताज़ महल ब्यूटी पार्लर एंड कॉस्मेटिक ने। हम नाते पाक शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हाँ उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो उन
चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, उनकी चौखट ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, उनकी चौखट ताज शाही के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ। ताज शाही के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ। अकीदा क्या है कि जिस कदर की गुलामी का कड़ा सजता है, जिस कदर की गुलामी का कड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, उनकी चौखट, उनकी चौखट कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की कि तू नगीना, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती कि उनका नौकर, उनका नौकर, उनका नौकर हो तो शाहों में
खड़ा सजता है उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है उनकी चौखट मुझको कहते अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मौत ऐसी दे शहीदों को भी रश्काने लगे मौत ऐसी दे शहीदों को भी रश्काने लगे अपने कदमों आका प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर
में उतर जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ असल से मुझे घर जाने, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। खूबसूरत नाते पाक पेश कर रहे थे और हमारा आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम इस पर अमल कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी जो नाकामियां हैं, बहुत सारी जो हमारे लफ्ज़ काश होता है, काश ऐसा हो जाए, ए काश के हम गीबत छोड़ दें और ए काश के हम हसद करना छोड़ दें तो हम भी कामयाब हो जाएं। नदीम बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन हैं, DHA की नात कम्युनिटी के सदर भी आप हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। नदीम भाई, हसद हम देखते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप DHA की नात कम्युनिटी के भी सदर हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हसद का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह हम माशरे से हसद को कम कर सकते हैं, क्या फरमाते हैं आप? मैं समझता हूँ जी आज आपका टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और हसद को अगर हम डिटेल में देखें और आज के मुआशरे में देखें तो आज जितनी बुराई की वजह बनी है वो हसद की वजह से बनी है। और आप ये देखें कि हसद ये नहीं है कि मेरे पास चीज़ है या दूसरे के पास चीज़ है और मैं रश करूं, बल्कि हसद मेरा ये है कि दूसरे की चीज़ जो है, आप देखें ख़वातीन जो हैं वो लोगों के पास जाती हैं, उन बुज़ुर्गों के पास जाती हैं जिनको वो बुज़ुर्ग समझते हैं कि जी अमलियात करवाती हैं कि जी वो कहते हैं जी क्या लेने आई हैं, वो कहते हैं जी कि इनसे चीज़ जो है वो वापस ले ले। वो कहती बीबी आपको क्या चाहिए, वो कहती जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इतना बुरा हमारा मुआशरा जो है इसमें रोल हो गया है और उसकी वजह हम खुद हैं। आज आप देखें कि अगर हमारी ख्वाहिश ये हो कि जिसको दिया है उसको तो अल्लाह ने दिया है और मुझे अल्लाह ने ही देना है। और आप देखें जब आप दुआ गो होते हैं दूसरे के लिए कि या अल्लाह पाक मैं खुश हूं कि तू इसको और दे, आप देखें जब आप दुआ दूसरे के लिए करते हैं तो असल दुआ आपको मिलती है। सही। जब आप दुआ अपने लिए करते हैं तो सिर्फ आपको दुआ मिलती है, जब आप दूसरे के लिए करते हैं तो कई गुना होके आपको दुआ मिलती है। तो आज असल हसद जो है हमारा अगर इस अरूज में पहुंच गया है कि आप ये देखें कि घर के घर बर्बाद हो गए। आज जितनी फैमिलीज में खराबियां हैं उसकी वजह ही हसद है। यानी एक भाई के पास चीज उसने अपने बेटे को ले दी है, अब उसके दूसरे भाई की बीवी ने उसको अंदर ले गई है कि जी ये क्या हुआ, उनको मिली है तो हमें क्यों, अब आप वहां से क्या होगा। यानी वहां से मुआशरे की ये खराबी शुरू होगी कि वो बंदा चोरी करेगा, वो डाके मारेगा, वो जुल्म करेगा, वो ज्यादती करेगा। और आज आप देखिए असल वो रीजन जो है वो कहां से शुरू हुआ कि हमने हसद करना जो है उसको छोड़ा नहीं। और मैं समझता हूं आज आपका जो टॉपिक है पूरे वर्ल्ड के लिए ये है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, लाहौर के लिए नहीं है, ये मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए है कि हमें हसद नहीं करना, रेश करना है। और आज अगर आप यूरोप को देखें, हम नॉन मुस्लिम को देखें तो वो हसद नहीं करते, हम मुसलमान हसद करते हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। आप ये देखें, होना तो ये चाहिए कि उनको हसद करना चाहिए, हमें तो बिल्कुल रेश करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि आज आपका जो टॉपिक है इतना मजेदार है और हमारे DHA में खुसूसी तौर पे मैं समझता हूं कि हसद अब कम हो रहा है। अच्छा। अब रश्क ज्यादा हो रहा है, यानी लोग आप देख लें कि जो हमारा जो सादा हमसाया है उसके लिए दुआ हम कर रहे हैं कि ये अल्लाह इसको और दे। और मैं समझता जब हम कहते हैं ना किसी को और दे, अब आप देखें नात इन्होंने पढ़ी तो मुझे रश्क होना चाहिए कि यार क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा, ये नहीं मेरे अंदर आना चाहिए कि यार ये कलाम इन्होंने क्यों पढ़ा है, ये कलाम मुझे पढ़ना चाहिए था। ये मैं कहूँ कि यार अल्लाह इनको ज्यादा आजाद दे। हाँ जी, सही। अच्छा, इसमें तैयब साहब एक चीज़ हम अपने प्रोग्राम में अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि हसद की एक वजह बन रही है कि सोशल मीडिया पे जब हम अपनी अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, ये बार बार हम बात करते हैं, लेकिन ज़रा हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है इसलिए वो बार बार बात करनी पड़ती है। अब अगर कोई, मैं मिसाल दे देती हूँ, अगर कोई लड़की अपनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स की चीज़ें शो कर रही है, जो देखने वाले वो कहेंगे वाह इसके पास ये चीज़ें क्यों हैं, अब उसको कोई नुकसान हो जाएगा, वो परेशान होगी, पता नहीं मुझे क्या क्यों हो रहा है, कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। उसको नहीं पता कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी चीज़ें देख रहे हैं, उनमें से कौन आप पे रश कर रहा है, कौन आपसे हसद। अच्छा, हसद का ताल्लुक जो है नजर बद से भी है, नजर बद से भी है। आयशा का इशारा नजर बद की जानिब है और नबी करीम आका करीम ताजदार मदीना सरकार पाक के हदीस पाक है कि ऊंट को हांडी में
और इंसान को कब्र में नजर बद लेके जाती है। और अल्लाह की तकदीर के बाद मेरे करीम ने फरमाया हदीस पाक है सरकार की कि अल्लाह की तकदीर के बाद मेरी उम्मत के कब्रिस्तान होंगे वो नजर बद से भरे होंगे। अगर एक शख्स की उम्र 60 साल है, वो पहले मर जाता है तो वो नजर बद की वजह से मरता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर, अब नजर बद लगती किस तरह है, किसी के पास कोई आयशा ने किसी ने अच्छी गाड़ी ली तो उसने ये नहीं कहा कि माशाअल्लाह इसने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, उसने कहा इसने अच्छी गाड़ी ले ली, इसके पास कहां से आ गया। हाँ, तो हर नजर, हाँ जी, हर नजर खैर वाली नजर नहीं होती। तो इसलिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको इतना बेजा इस्तेमाल ना करें कि आपकी जाती जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। और इस ज़मन में एक बात करके हम आगे चलते हैं खालिद भाई की तरफ, कि जब सोशल मीडिया पर कहते हैं जी हमारे इतने लाइक्स हो गए, 1 लाख बंदा जो मेरे पेज पर लाइक 1 लाख बंदे ने कर दिया है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं, जब आपको जाती परेशानी आती है, जब आपको कोई तकलीफ पहुंचती है, आपको अपनों की जरूरत होती है, वो 1 लाख फॉलोअर्स कहां होते हैं आपके? हॉस्पिटल के बाहर आप अकेले खड़े होते हैं, यकीन जाने। आपका वालिद अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो आप अकेले होते हैं, या कराबतदार आपके होते हैं जिनका खूनी रिश्ता आपके साथ है। ये तो सिर्फ एक फेक दुनिया है। हकीकत में आइए और अल्लाह और उसके रसूल के दीन से जुड़ जाइए, ताकि आप जब हसद करना शुरू करते हैं, तो नदीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब डाके लोग डालते हैं, चोरी करते हैं, तो ये मामला हसद से शुरू होता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए, किस तरह चाहिए, वो गलत रास्ता हो सही हो, हम ये भूल जाते हैं। बस इस दौड़ में होते हैं कि हम ये हासिल कर लें। अगर इस बात पर राजी हो जाए जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उस पर खुश हूं, उसकी अता पर, और जो मेरे भाई को अल्लाह ने दिया है मैं उसके लिए दुआगो भी हूं और उसके वसीले से खुद भी तलब करता हूं, तो यकीन जानिए ये बेहतरीन रास्ता है कामयाबी का, कामरानी का, और तशफ़ी दिल का भी ये रास्ता है कि आपको तस्कीन कल्ब नसीब हो। खालिद भाई क्या कहेंगे, माशरे के अंदर हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि वहां पे कोई एक पोस्ट लगी, आपने नई गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी की भी साथ तस्वीर लगाते हैं, पहले ये थी अब मैंने ये ले ली है, तो उस गाड़ी का हफ्ते बाद एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो फिर वो लोग कहते हैं जी पता नहीं क्या हो गया, तो हसद का शिकार होते हैं। हम किस तरह बच सकते हैं इन माशरती बुराइयों से, आप क्या फरमाएंगे? बात वही है जो आपने कही कि जब हमारा सारा निज़ाम ज़िंदगी शराब पे खड़ा है, और ख़ुसूसन हम पाकिस्तानी, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें तो हर तरफ झूठ का कारोबार, ये एक रोज़मर्रा का मुहावरा कि झूठ का कारोबार दिखाई देता है। यहाँ से एक पिछली जो बात मैं कर रहा था, थोड़ी सी उसकी कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया हसद का बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है, बहतान का बन रहा है, और बात आप कर रहे थे कि इसको रोकेंगे कैसे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स हैं, इक़दार है हमारी। अनफॉर्चुनेटली हमारी इक़दार इतनी मजबूत नहीं कि कोई भी ख़राबी वाली चीज़ इन होती है तो हो जाती है। सही। आप जो कह रहे थे ना हुकूमत की जिम्मेदारी है, याद रखिए कि इंसान जब एक दफ़ा आज़ादी ले लेते हैं किसी भी चीज़ में, इंसान को जब लिबर्टी मिल जाती है तो वो रिवर्स होने में वक्त लगता है। जुमला तो ये है, अदबी जुमला तो ये कि सदियाँ लगती है। जब इंसान किसी भी मैटर पे आज़ादी ले लेता है, कोई भी जायका चख लेता है, किसी से भी उसकी आशनाई हो जाती है, तो उसका असर सदियों पे जाता है। अब यह एक सवाल है मासूमाना साहब, इजाज़त दें तो, आपने क्या उस आज़ादी को वापस आते हुए टाइम लगता है, लेकिन मीडिया को जहां आज़ादी दी गई तो उसकी आज़ादी को फौरन ही छीन लिया जाता है, तो वो तो सदियां नहीं लगी। नहीं, ये बिजनेस अफेयर्स हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंसानी आदात की, हम बात कर रहे हैं, देखिए कोई, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, मैं कहा इस समय में ये भी बात, हम आज़ादी इजहार की नहीं बात कर रहे थे, हम कर रहे थे अफराद की उस आज़ादी की कि वो बेरवा रवि का शिकार हो रहे हैं, वक्त के ज़िया की हम बात कर रहे थे, इंसान का जो एक अजमत है उसकी तनज़ली की हम बात कर रहे थे। अब देखिए चाइना की मिसाल ले लें, सोशल मीडिया पे वहाँ लिबर्टी नहीं है। अब रशिया देख ले भाई, चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, आपके पूरी दुनिया पे उसने मईशत से हुकूमत करनी है, अगर वो सोशल मीडिया इन कर दे तो वहाँ की यूथ या वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो ज़ाया हो जाएगा, तो वो कहाँ वो इतनी बड़ी सप्लाईज दे सकेंगे। तो उन्होंने अक्लमंदी की हुई है। दूसरी बात है, कुछ सोसाइटीज़, हम मगरब की बात करते हैं, बहुत सारी उनकी, इवन मगरब में भी कुछ इक़दार ऐसी हैं कि उनके यहाँ इन नहीं होती। आपने वक्त के ज़िया के पीछे बात की थी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कामयाब हैं। मसलन मैं एक पाकिस्तान के एक बड़ा कॉलम निगार हैं, एंकर हैं जावेद चौधरी साहब, उनसे मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुक़ है। मैंने अपने एक दफ़ा उनको एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप इतना सारा जो काम करते हैं तो कैसे कर लेते हैं? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अपना हर लम्हा कुछ ना कुछ करते हुए गुजारना चाहता हूँ।
और उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब मर रहा हूँ तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यूरोप की आप मिसाल लें, क्या वहाँ सोशल मीडिया नहीं है? बात सुनिए, हमारे अजीज़ो वकारब बाहर हैं, आयशा कभी हमने सुना है कि वो अपने बच्चों का ये गिला करें कि हमारे बच्चे तो सारा टाइम सोशल मीडिया पे रहते? नहीं है ऐसा। नहीं वो ऐसा। सोसाइटियाँ डेवलप हैं, उनकी इक़दार हैं, वहाँ आप उस सोसाइटी के यहाँ वो ट्रैवल करते हैं, जो ही फुर्सत मिलती है वो लोग किताब खोल लेते थे। आज भी अमेज़ॉन पर किताबें बिकती हैं, वाह, ठीक है, सही। और बिलियंस डॉलर का बिजनेस है। अब आपके यहाँ वही बात है, 3 एलिमेंट हों पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो ये जो मैं और आप हम अपना रोना रो रहे हैं। पहली बात देखिए, ब्लेस्ड कितने, 68% यूथ है इस मुल्क की, सही, कहीं दुनिया में नहीं है। अभी ये जो आपकी ताज़ा मरदमशुमारी हुई है उसकी रेशो सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ है। लेकिन उनसे काम भी कोई लिया जा रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ना तो आपका कोई सोशल सिस्टम है जो उस यूथ को बा मकसद दे, कोई जिंदगी का मकसद दे। जब मकसद नहीं होगा तो आप पबजी खेलेंगे, वक्त तो अल्लाह तो ने फिर तो इसका bless- मतलब तो ये हुआ कि तालीम की जो कमी है हमारी यूथ में, आप कह रहे हैं कि हमारी यूथ इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में है, Yes. ठीक है, ये एजुकेशन उनको सही तरह नहीं पहुंचाई नहीं दे जा रही, रही, नहीं दे रहे उनके जहनों में क्या उनके दिल में वो बात नहीं उतारी जा रही, अच्छा, जिससे वो समझे कि हम ही इस अच्छा, कौम आप का कह रहे हैं सरमाया कि है। पबजी लोग खेल रहे हैं। अच्छा, 2 ठीक है। जिम्मेदारी है, एक सोसाइटी है, दूसरा लॉ है। अब पबजी जब अप्रूव होनी थी, जब आनी थी, तो जो भी आईटी की या पीटीए व्हाटएवर जो भी मुतलका अथॉरिटी है, वहाँ जो आली दिमाग बैठे हैं, वहाँ जो थिंक टैंक है, वो रिव्यू करता है उसको। जैसे सिलेबस बनता है ना हमारा, तो वो एक कमेटी होती है जो रिव्यू करती है कि ये सिलेबस पढ़ने के बाद बच्चा क्या निकलेगा, ठीक है। उसकी शख्सियत कैसे बनेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इन हो रही है, ये बेसिकली सिलेबस है। एजेंडा वेस्ट का होगा, बिल्कुल है, वो आपको नहीं तरक्की करना देखता चाहते भाई। अब उनको पता चल गया कि आपके पास 68% यूथ है, आप मर मिटने वाले हैं, जो शीले हैं, आप इतने जो शीले हैं कि एंग्री होके अपना ही घर जला लेते हैं। सही। तो वो उन्होंने तो आपका बेड़ा गर्क करना है। सही। आपका अली दिमाग क्या कर रहा है, आपके वालिदैन क्या कर रहे हैं? अब मुझे ये बताएं कि कितने वालिदैन हैं जिन्होंने खत लिखा है, कितने वालिदैन हैं जिन्होंने रोड इस बात पे ब्लॉक किया कि पबजी को बंद किया जाए, टिकटॉक को बंद किया जाए, सोशल मीडिया को बंद किया जाए। ये जो उमर सिद्दीक भी यही बात कह रहे थे कि इसलिए तो निकलते नहीं हाँ, हैं। फ्री वो जो था लंबी रात और फ्री वाले जो वो जो पैकेजेस थे, उस पर कितने वालिदैन ने कहीं एहतजाज किया। गवर्नमेंट को ब्लेम हम क्या करेंगे? जब गवर्नमेंट ने तो लॉ का क्या, लॉ बन जाते हैं, एक्ट आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं, लेकिन मैं इख्तलाफ करूंगा खालिद भाई आपकी बात से कि यहाँ पर हुकूमत का काम है कि वो कोई ऐसी जो ना, जो हम कहते हैं कि मिनी जो है वो क्या कहते हैं, घरों के अंदर अगर कारखाने लगा दिए जाएं, घरों में कोई ऐसा सेटअप लगे कि नौजवान मसरूफ हो जाए। नौजवान को मसरूफ करना भी तो रियासत का भी काम है कि वो उनको मसरूफ करें, ठीक है। क्योंकि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आप अपने जिन बच्चों को कहीं ना डेवलप कहीं और सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, वहां पे हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं, दो तरह की चीजें ना। एक तो हम बिगाड़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं तो एक लेमैन हूँ, आम शहरी के तौर पे बैठा हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के रूल्स बनते हैं। अब आपके आज आप पबजी बंद करेंगे, आज आप टिकटॉक बंद करेंगे, तो कहेंगे जी इतने लाखों रुपए का स्टेक पे हो गया जी, लोग उससे कमाना शुरू हो गए, ये होना शुरू। अच्छा, यूट्यूब चैनल है, अभी यूट्यूब पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, क्या मुश्किल है, फिल्टर लगा दें, उल्टा यूट्यूब ही बंद कर देते हैं। हाँ जी, अब वो बंद करने देखें, लगते हैं, हम लोग उल्टा बंद ही कर उसको देते हैं। बंद करने की बिल्कुल सही। बजाय आप उस पर फिल्टर लगा दें। आज तफसीली कलाम बिल्कुल लेते हैं। शहबाज भाई साथ हैं हमारे। शहबाज भाई, हम जो चाहेंगे कि ब्रेक के बाद आपसे फिर इंशाअल्लाह नात लें ताकि हम जरूर हासिल करते रहें। यहाँ वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। हाजिर हूँ यकीन के साथ कि आप कहनी चाहेंगे।